एक राजकुमारी, आंखें जैसे आधी रात और रूह जैसे बेकाबू समंदर। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी गहरे रहस्य को छुपा रही हो। उसकी रूह में एक बेकाबू समंदर की तरह उथल पुथल मची रहती थी, जो उसे हमेशा कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देता था। नाम था रानी अवनी। लोग आदर से लेते थे। उसकी प्रजा उसे दिल से चाहती थी और उसकी हर बात मानती थी। अवनी का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी रानी हमेशा उनके भले के लिए सोचती है। छोटी उम्र से ही अवनी को युद्ध कला का शौक था। वो घंटों तलवारबाजी का अभ्यास करती और अपने कौशल को निखारती। उसकी लगन और मेहनत ने उसे एक कुशल योद्धा बना दिया था। जब उसकी बहनें गुड़ियों से खेलती थीं, वो योद्धाओं संग तलवारबाजी सीखती थी। उसकी बहनें उसे देखकर हैरान होती, लेकिन अवनी को अपने रास्ते पर पूरा विश्वास था। घोड़े पर सवार, हवा की तरह महल में उसकी हंसी गूंजती थी। उसकी हंसी में एक अनोखी मिठास थी, जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। महल के आंगन में उसकी हंसी की गूंज सुनकर हर कोई खुश हो जाता था। किसी को नहीं पता था कि एक दिन यही राजकुमारी अपनी प्रजा और भूमि की रक्षा करेगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी गहरे रहस्य को छुपा रही हो। उसकी रूह में एक बेकाबू समंदर की तरह उथल पुथल मची रहती थी, जो उसे हमेशा कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देता था। अवनी की जिंदगी में भूचाल आ गया, जब उसके पिता राजा को उसके चाचा ने धोखे से मार डाला। उसके पिता की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता की मौत का बदला लेने की ठान ली। राज्य में हाहाकार मच गया। लोग डर और असमंजस में थे। हर कोई जानना चाहता था कि अब क्या होगा। अवनी ने अपने राज्य को इस संकट से निकालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। अवनी जवान पर क्रोध से भरी, बदला लेने और अपना हक वापस लेने की कसम खाई। उसने अपनी तलवार उठाई और अपने चाचा के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। फिर शुरू हुई फुसफुसाहटें। पहले प्रशंसा की, फिर विस्मय की। लोग उसकी हिम्मत और साहस की तारीफ करने लगे। हर कोई जानता था कि अवनी अपने राज्य को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। शेरनी, लोग उसे बुलाने लगे, उसके नाम के असली मतलब को पहचानते हुए। उसकी गर्जना सुनकर दुश्मन कांप उठते थे। अवनी ने अपने नाम को सही साबित कर दिया था। योद्धा के दिल और रणनीतिकार के दिमाग वाली अवनी ने यह नाम अपना लिया। उसने अपने सैनिकों को युद्ध की रणनीति सिखाई और उन्हें हर परिस्थिति के लिए तैयार किया। उसकी नेतृत्व क्षमता ने उसे एक महान योद्धा बना दिया। आने वाली लड़ाइयों में वो इस नाम को सही साबित करेगी। उसने अपने राज्य को दुश्मनों से बचाया और अपनी प्रजा का दिल जीत लिया। अवनी की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो हर किसी को साहस और हिम्मत की सीख देती है। उसका चाचा गद्दार, क्रूर और धूर्त था। उसने धोखे से राजगद्दी हथियाई और कठोर शासन किया। अवनी छिपने पर मजबूर, लोगों के लिए आशा की किरण बनी। उसने वफादार लोगों को इकट्ठा किया। उसकी आवाज में जोश और दृढ़ता थी। उसके अटूट साहस से विद्रोह की लौ भड़क उठी। विपत्ति की राख से अवनी उठी। शेरनी की फुसफुसाहटें तेज हुईं, जंगलों और घाटियों में गूंजती हुईं, दबे कुचलों के लिए आशा और अन्यायियों के लिए डर लेकर। वो अब सिर्फ राजकुमारी नहीं थी, वो प्रतिरोध का प्रतीक थी। उसका नाम साहस और बदले का पर्याय बन गया। अवनी का सफर खतरों से भरा था। गद्दार की सेना विशाल और निर्दयी थी और उसे गहरे घाव सहने पड़े। फिर भी उसका हौसला नहीं टूटा। उसने कठिनाई को ताकत में, हार को सीढ़ी में बदला। हर दिन उसकी कहानी बढ़ती गई, उसके अनुयायियों को प्रेरित करती और दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करती। अवनी जानती थी कि वो अकेले जीत नहीं सकती। उसकी यात्रा कठिन और चुनौतियों से भरी थी, लेकिन उसका हौसला अडिग था। उसे पता था कि अगर उसे अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करनी है, तो उसे अपने आप को मजबूत करना होगा और सही सहयोगियों को ढूंढना होगा। उसे साथियों की जरूरत थी, ताकतवर लोगों की जो उसके साथ हों। ऐसे लोग जो न केवल शारीरिक रूप से मजबूत हों, बल्कि मानसिक रूप से भी दृढ़ हों। अवनी ने अपने आसपास के योद्धाओं को देखा और समझा कि उनमें से कई उसकी तरह ही संघर्ष कर रहे थे। वो एक खतरनाक सफर पर निकली। उसका साहस और व्यक्तित्व ही उसके सबसे बड़े हथियार थे। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना किया,
चाहे वो खतरनाक पहाड़ी रास्ते हों या घने जंगल। हर कदम पर उसने अपने आप को और मजबूत महसूस किया। उसने पहाड़ी कबीलों से संपर्क किया जो अपने योद्धाओं और वफादारी के लिए जाने जाते थे। इन कबीलों के साथ बातचीत करना आसान नहीं था, लेकिन अवनी ने अपनी ईमानदारी और साहस से उनका दिल जीत लिया। उसने उन्हें अपने मिशन के बारे में बताया और उनकी मदद मांगी। उसने पड़ोसी राज्यों से अपील की, उन्हें दोस्ती और न्याय की याद दिलाई। एक एक करके गठबंधन बने। इन राज्यों के शासकों ने अवनी की बातों को गंभीरता से लिया और उसे अपना समर्थन देने का वादा किया। उन्होंने समझा कि अगर वे एकजुट नहीं हुए तो उनका भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। पहाड़ी कबीले अवनी की ईमानदारी और साहस से प्रभावित होकर अपने सबसे अच्छे योद्धा देने का वादा किया। उन्होंने अवनी के नेतृत्व में लड़ने का निर्णय लिया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अवनी उन्हें सही दिशा में ले जाएगी। पड़ोसी राज्यों ने गद्दार से क्षेत्र की स्थिरता को खतरा देखते हुए अपना समर्थन दिया। उन्होंने अपने सैनिकों और संसाधनों को अवनी के साथ साझा किया ताकि वे एक मजबूत और एकजुट सेना बना सकें। अवनी ने अपनी रणनीतिक बुद्धि से इन अलग अलग ताकतों को एक मजबूत गठबंधन में बदल दिया, एक साझा दुश्मन के खिलाफ। उसने हर योद्धा की ताकत और कमजोरी को समझा और उन्हें उसी के अनुसार तैनात किया। उसकी योजना इतनी सटीक थी कि हर कोई उसकी प्रशंसा करने लगा। लेकिन सिर्फ गठबंधन ही काफी नहीं थे। अवनी जानती थी कि उसे अपनी सेना को और भी मजबूत बनाना होगा। उसे अपने योद्धाओं को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी तैयार करना था। अवनी जानती थी कि उसकी सेना भले ही मजबूत हो गई हो, फिर भी संख्या में कम थी। उसे अपने योद्धाओं को बेहतर हथियार और कवच की जरूरत थी ताकि वे दुश्मनों का सामना कर सकें। उसने राज्य के सबसे कुशल हथियार बनाने वालों को ढूंढा, उन्हें बेहतर हथियार और कवच बनाने का काम सौंपा। इन कारीगरों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और अवनी के लिए सबसे बेहतरीन हथियार और कवच बनाए। उसकी निगरानी में नए युद्ध यंत्र बनाए गए। उनकी जटिल बनावट राज्य की प्रतिभा का प्रमाण थी। अवनी ने हर यंत्र का निरीक्षण किया और सुनिश्चित किया कि वे युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अब अवनी और उसकी सेना दुश्मनों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वो दिन आ गया जब अवनी की सेना गद्दार की सेना से टकराई, एक ऐसे मैदान पर जो आंखों तक फैला था। यह युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच नहीं था, बल्कि यह न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई थी। अवनी की सेना जो अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए लड़ रही थी, और गद्दार की सेना जो सत्ता और लालच के लिए लड़ रही थी, आमने सामने खड़ी थी। दोनों सेनाओं के आमने सामने होने पर हवा में तनाव था। झंडे हवा में लहरा रहे थे। हर सैनिक की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे जानते थे कि आज का दिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं था, बल्कि यह उनके अस्तित्व और उनके सम्मान के लिए था। ढोल की आवाज गूंज उठी, एक दिल दहला देने वाली लय, जिसने उस लड़ाई की शुरुआत का संकेत दिया जो राज्य के भाग्य का फैसला करेगी। ढोल की हर धड़कन के साथ सैनिकों के दिलों की धड़कन भी तेज हो गई। यह आवाज उन्हें याद दिला रही थी कि वे क्यों लड़ रहे हैं और किसके लिए लड़ रहे हैं। पहला हमला एक तूफान की तरह था। सैनिकों ने अपनी तलवारें और भाले उठाए और दुश्मन की ओर दौड़ पड़े। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। हर तरफ चीखें और तलवारों की टकराहट की आवाजें गूंज रही थी। हजारों सैनिकों के भार से धरती कांप उठी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती भी इस युद्ध की गवाही दे रही हो। हर कदम के साथ सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। वे जानते थे कि यह युद्ध उनके भविष्य का फैसला करेगा। आसमान से तीरों की बारिश हुई, सूरज को ढक दिया। यह तीरों की बारिश एक संकेत थी कि युद्ध अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। हर तीर जो आसमान से गिरता था, वह एक नई चुनौती लेकर आता था। सैनिकों को हर पल सतर्क रहना पड़ता था। हवा में पसीने, डर और खून की गंध थी। यह गंध हर सैनिक को याद दिला रही थी कि वे एक भयंकर युद्ध के बीच में हैं। हर तरफ धुआं और अराजकता का माहौल था। यह युद्ध का असली चेहरा था, जिसमें कोई भी सुरक्षित नहीं था। अवनी अपने युद्ध के घोड़े पर सवार साहस की मिसाल थी। उसकी आवाज शोर के ऊपर गूंज रही थी,
अपने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसकी उपस्थिति ने सैनिकों को एक नई ऊर्जा दी। वे जानते थे कि उनकी रानी उनके साथ है और वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। वो अपने शेर के बच्चे की रक्षा करती शेरनी की तरह लड़ी। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी शक्ति थी। वह अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसकी लड़ाई का तरीका और उसकी दृढ़ता ने दुश्मनों को भी हैरान कर दिया। उसकी तलवारबाजी सालों की कड़ी मेहनत से निखरी हुई तूफान की तरह थी। उसकी हर चाल में एक परफेक्शन था। वह दुश्मनों को एक के बाद एक गिरा रही थी। उसकी तलवारबाजी ने साबित कर दिया कि वह केवल एक रानी नहीं बल्कि एक योद्धा भी है। उसकी तलवार का हर बार उसके कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। हर गिरा हुआ दुश्मन न्याय के करीब एक कदम। उसकी हर चाल में एक उद्देश्य था। वह जानती थी कि यह युद्ध केवल जीतने के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए है। अवनी के आसपास उसके वफादार योद्धा अपनी रानी के अटूट साहस से प्रेरित होकर उतने ही जोश से लड़े। वे जानते थे कि उनकी रानी उनके साथ है और वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनकी एकता और साहस ने इस युद्ध को एक नई दिशा दी।